बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़ा जालिम बादशाह था जिसका नाम था दकियानूस। वो खुद को खुदा कहता था और सबको अपना सजदा करने पर मजबूर करता था। जो मना करता उसे तरह तरह की सजाएं देता था, यहाँ तक कि जिंदा जला देता था। उस शहर में कुछ गिनती के नौजवान थे, सिर्फ 6 या 7। ये दिल से एक अल्लाह पर यकीन रखते थे। ये आपस में मिलते और रो रो कर दुआ करते, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत से खास नजर दे और हमारे इस मामले को सुलझा दे। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि कल बड़ा मेला है, सबको आना है और मेरे सामने सजदा करना है। ये नौजवान डर गए। उन्हें समझ आ गया कि अब या तो ईमान छोड़ना पड़ेगा या जान। उन्होंने फैसला किया, हम शहर छोड़कर भाग जाएंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। उन्होंने थोड़ा सा सामान और अपने कुत्ते को साथ लिया और शहर से बाहर निकल पड़े। रास्ते में एक बड़ा सा पहाड़ था, उसमें एक पुरानी गुफा थी। वे उसी में छुप गए। गुफा में बैठकर वे बहुत रोए और दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमें हिदायत दे। फिर थक कर सो गए और अल्लाह ने चमत्कार कर दिखाया। अल्लाह ने उन्हें और उनके कुत्ते को 309 साल तक के लिए सुला दिया। उनके जिस्म तरोताजा रहे, लेकिन हर कुछ साल बाद अल्लाह उन्हें करवट दिलवाता था ताकि जमीन उन्हें खराब न कर दे। गुफा के मुंह पर ऐसा चमत्कार हुआ कि सूरज की किरणें सुबह उन्हें दाहिनी तरफ से छोड़ती थी और शाम को बाईं तरफ से, बीच में कभी नहीं पड़ती थी। जो भी बाहर से गुजरता दूर से देखता तो लगता कोई जाग रहे हैं। डर के मारे कोई अंदर नहीं झांकता था। कुत्ता भी गुफा के मुंह पर पैर पसारे सोया रहता। पूरे 309 साल बाद अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। जब आँख खुली तो एक ने पूछा, हम कितनी देर सोए? दूसरे ने कहा, शायद एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने आपस में कहा, कोई शहर जाकर रोटी ले आए, लेकिन बहुत संभल कर, अगर बादशाह को पता चला तो मार डालेगा, और बिल्कुल साफ सुथरी रोटी लेना। एक नौजवान ने अपना पुराना चांदी का सिक्का लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। जब वह शहर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। मस्जिदें बनी थीं, लोग खुले आम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, चर्च के बजाय मीनारें थीं। वह हैरान रह गया। वह एक रोटी वाले के पास गया और सिक्का दिया। रोटी वाला सिक्का देखकर चौंका, बोला, ये सिक्का तो 300 साल पुराना है, तू कहाँ से लाया? लोग इकट्ठा हो गए। बादशाह, जो अब नेक मुसलमान था, को खबर पहुंची। जब सबने उस नौजवान की बात सुनी तो सब दंग रह गए। बादशाह और सारे लोग गुफा की तरफ दौड़े। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो नौजवानों ने कहा, हम अपने रब से मिलना चाहते हैं, हमें अकेला छोड़ दो। फिर सबने देखा कि एक नूर की चमक हुई और वो नौजवान फिर सो गए, इस बार हमेशा के लिए। अल्लाह ने उनकी रूहें कब्ज कर ली। लोगों ने वहीं उनकी कब्रें बनाई और मस्जिद बनाई। आज भी वो गुफा मौजूद है, जॉर्डन या तुर्की में मानी जाती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और तू उन्हें जागते हुए समझता था जबकि वे सो रहे थे, और हम उन्हें दाहिनी बाईं करवट देते थे, और उनका कुत्ता गुफा के मुंह पर दोनों पैर पसारे हुए था। अल्लाह जिसे चाहे सैकड़ों साल भी जिंदा रख सकता है। थोड़े से नौजवान भी अगर ईमान मजबूत रखें तो पूरी कौम को हिदायत मिल सकती है। हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ने की बरकत में ये कहानी भी शामिल है, जो दज्जाल के फितने से बचाती है।